हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में गणित क्षेत्र 10 त्रिभुज के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रश्न की दोस्तों हम बात करने वाले हैं, यह प्रश्न दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम 2013, 2016 और 2019 और दोस्तों 2023 में दोस्तों कुल 6 अंकों में पूछा गया है। और दोस्तों इस बार के भी बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 101% दोस्तों पूछे जाने की चांसेस है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है चित्र में, जो हमारा दोस्तों ये जो है चित्र यहाँ पे है, ठीक है, बोला गया है चित्र में त्रिभुज एबीसी में, यानी कि दोस्तों एबीसी में, ठीक है दोस्तों, बोला गया है ए बी की माप जो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ए बी की जो माप है वो 4 है। फिर दोस्तों यहाँ पे बोला है ए सी की माप 6 है, यानी कि दोस्तों जो आपका ये जो है ए सी है वो दोस्तों 6 सेंटीमीटर है। फिर दोस्तों बोला और बी सी की माप 8 सेंटीमीटर है। बी सी का मतलब दोस्तों यहाँ पे बी से लगा यहाँ सी तक दोस्तों ये जो है 8 सेंटीमीटर है। फिर दोस्तों बोला है एडी कोड बी ए सी का अर्धक है, यानी कि जो ये दोस्तों जो एडी जो आपकी जो ये रेखाखंड एडी है वो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बी ए सी का अर्धक, यानी कि दोस्तों इस वाले कोड को दोस्तों जो ये एडी है ना, एडी जो दोस्तों ये जो एडी जो लंबाई है वो दोस्तों बी ए सी यानी दोस्तों इस कोड को जो है आधा कर रहा है, यानी कि दोस्तों जितना ये कोड है उतना ही ए बी कोड है, ठीक है। अब दोस्तों बोला गया है कि त्रिभुज ए बी डी, यानी दोस्तों ए बी डी ये वाला और दोस्तों और ए सी डी यानी कि ये वाला त्रिभुज समरूप है, यानी कि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप है। ए बी डी, ये ए बी और ये डी, ठीक है, और ये ए सी डी ये वाला त्रिभुज आपस में दोस्तों ये दोनों समरूप है। तो दोस्तों पूछा है बी डी की माप ज्ञात कीजिए, यानी दोस्तों बी डी की हमको दोस्तों माप यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों कभी भी जब आप दोस्तों किसी भी गणित के प्रश्न को जब आप दोस्तों हल करते हैं तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको दोस्तों पूरे नंबर तभी मिलते हैं जब दोस्तों आप दोस्तों हल में दोस्तों लिखने का तरीका जब आपका अच्छा होता है, सही होता है, ठीक है। तो दोस्तों हल में दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों हमें ये लिखना चाहिए कि हमारा प्रश्न में क्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है दिया है क्या दोस्तों, दिया है ए बी का माप दे दिया है दोस्तों। ए बी का माप दोस्तों हमारा प्रश्न में कितना दिया, ए बी का माप दिया है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपको लिख देना 4। फिर दोस्तों यहाँ पे ए सी का माप दे दिया, तो यहाँ पे आप लिखिए ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पे बी सी का माप दे दिया, तो यहाँ पे आपको लिखना है बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों क्या बोला है आपका, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है प्रश्नानुसार बोला है कि जो त्रिभुज आपका ए बी डी और ए सी डी क्या है, समरूप है, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए बी डी जो है वो दोस्तों समरूप है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। यानी कि दोस्तों ए बी डी और दोस्तों ए सी डी क्या है, समरूप है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो लिख देना है प्रश्नानुसार ए बी डी, ये दोस्तों समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर जो आप कर दिए तो ये दोस्तों आपका समरूप का चिन्ह है, यानी कि ए सी डी के समरूप है। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि अगर दोस्तों कोई भी दो त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप हैं, समरूप त्रिभुजों की दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात दोस्तों क्या होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब दोस्तों ये है, यहाँ दोस्तों आपको लिखना है यहाँ, यानी कि दोस्तों जो आपका ये ए बी का अनुपात, यानी यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ए बी का जो अनुपात है वो दोस्तों बी डी से, ये दोस्तों ए बी का जो अनुपात है वो दोस्तों बी डी से ये दोस्तों बराबर होना चाहिए दूसरे त्रिभुज, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए सी डी के ए सी और दोस्तों यहाँ पे डीसी के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई भी दो त्रिभुज, यानी कि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, यानी कि दोस्तों त्रिभुज ए बी डी का ए बी का बी डी से अनुपात, ए बी का बी डी से अनुपात और दोस्तों त्रिभुज ए सी डी का ए सी का डी सी से अनुपात, ये दोस्तों आपस में समानुपाती का मतलब दोस्तों है कि बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज दोस्तों आपस में समरूप हैं, इसलिए दोस्तों यानी दोस्तों त्रिभुज ए बी डी का जो दोस्तों ए बी और बी डी का जो अनुपात है, इन दोनों का जो अनुपात है वो दोस्तों इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं और दोस्तों समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समानुपाती का मतलब है कि बराबर होता है। ये अनुपात इस अनुपात के समानुपाती का मतलब है कि बराबर होगा। यहाँ दोस्तों अब देखिए, जो दोस्तों हमें मान बोला है बीडी का, बीडी के मान को ज्ञात करने के लिए ही दोस्तों हम लोग जो है इस तरीके से इसको हल कर रहे हैं, ठीक है। ए बी का जो माप दिया है उसको आपको लिख देना है, ए बी बराबर आपका 4 दिया है। फिर दोस्तों बीडी आपका दिया है प्रश्न में, बीडी का माप दोस्तों नहीं दिया तो बीडी की जगह पे आप बीडी रहने दीजिए। फिर दोस्तों ए सी का माप कितना दिया आपका, ए सी का माप आपका प्रश्न में कितना दिया, 6 दिया है। तो यहाँ पे देखिए ए सी का माप 6 है, तो यहाँ पे लिख दिए 6। और दोस्तों डी सी हमें नहीं पता है, तो दोस्तों डी सी कैसे निकलेगा, अगर दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे डी सी का मान अगर ज्ञात करना हो तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए डी सी के लिए, ये दोस्तों डी सी के ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें बीसी में से, यानी दोस्तों ये बीसी में से घटा देना होगा किसको, बीडी को, ठीक है। यहाँ पे बीडी को आप घटा दीजिए,
ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों डीसी का मान आपको ज्ञात करना है तो इस पूरे में से यानी कि बी से लेकर सी तक में से पूरे में से इतने को अगर आप घटा देते हैं बीडी को तो डीसी का मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों डीसी बराबर हो जाएगा बीसी माइनस बीडी। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों ये 4 बटा बीडी है बराबर में 6 बटा बीसी माइनस बीडी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 4 बटा में बीडी लिख दीजिए बराबर में 6 बटा में बीसी का मान दोस्तों कितना दिया आपका प्रश्न में, बीसी का मान आपका 8 दिया, तो यहाँ पे आपको बीसी के यहाँ पे 8 रख देना माइनस यहाँ पे दोस्तों बीडी है तो बीडी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दोस्तों दोनों ही पक्षों में कुछ नहीं हल होगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो तिरछा गुणा करना है। तिरछा गुणा का मतलब दोस्तों ये है कि 6 का गुणा आप बीडी में कर दीजिए, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 6 बीडी और दोस्तों 4 का गुणा 8 माइनस बीडी में कर दीजिए, तो 4 8 हो जाएगा 32 और माइनस 4 का गुणा बीडी में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 बीडी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये आपका 6 बीडी हो गया, ये दोस्तों माइनस 4 बीडी को लाइए इसके बाद तो ये हो जाएगा प्लस 4 बीडी और बराबर में क्या बच जाएगा 32 और दोस्तों 6 बीडी और 4 बीडी ये आपका हो जाएगा 10 बीडी और बराबर में 32 है तो 32। यहाँ दोस्तों हमें बीडी का मान चाहिए तो बीडी बराबर यहाँ दोस्तों 32 है, ये दोस्तों 10 को भेज देंगे इधर तो दोस्तों गुणा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा भागा के रूप में हो जाएगा। अब दोस्तों 10 से आप 32 में आप भाग देंगे तो ये आपका 3.2 ये सेंटीमीटर आएगा। यानी दोस्तों हमारा प्रश्न में पूछा गया था कि बीडी की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ दोस्तों देखिए बोला भी है कि बीडी की माप ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो बीडी का माप होगा दोस्तों वो आपका 3.2 सेंटीमीटर होगा और दोस्तों यही आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।